कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा सांसद के एक बयान से यूपी में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से यूपी की राजनीति में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार बताए जाने के बाद उनके घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया, गेट तोड़ दिए। करणी सेना के इस एक्शन के बाद देश में सियासत अपरंपार होने लगी है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर करणी सेना के लोग सपा सांसद के प्रति इतना आग बबूला क्यों हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को गद्दार बताया था। रामजी सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए लाया था। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा सांसद के इस बयान पर करणी सेना ने जमकर बवाल काटा है। करणी सेना ने 26 मार्च को सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ की। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा आवास पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला करने पहुंच गए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान न सिर्फ कुर्सियां तोड़ी गईं बल्कि आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया। इस पूरे हंगामे के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन एवं करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। इसके साथ भीड़ के द्वारा पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। इस पथराव के बाद पुलिस बल ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके करणी सेना के कार्यकर्ताओं को भगाने का काम किया। इस दौरान इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस वाले घायल हुए, जिनको बाद में अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए करणी सेना के कई समर्थकों को हिरासत में भी लिया। इस बयान पर सपा के सांसद रामजी लाल सुमन माफी भी मांग चुके हैं। सपा सांसद ने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सांसद के द्वारा दिए गए बयान पर विरोध प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले भी सपा सांसद के रामजी लाल सुमन के बयान पर सोमवार को राजस्थान के सदन में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी रामजी सुमन के सदन से बर्खास्तगी की मांग की थी। अब राणा सांगा वाले बयान पर करणी सेना ने कड़ा रुख अपनाए हैं और सपा सांसद के घर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सपा सांसद के बेटे और पूर्व विधायक करणजीत सुमन ने कहा कि हमले की सूचना के बावजूद प्रशासन नाकाम रही। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग घर पर आकर हमला करने की धमकी और चुनौती दे रहे थे और आज वो घर तक आए, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को पूरी तरीके से थी। काफी लोगों को चोटें आई, घर पर हमला किया और इस तरीके से जिस तरीके से विरोध किया गया है, इस तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि आम नागरिक आज किस तरह से सुरक्षित रह सकता है। कौन लोग चल पाए? करणी सेना के लोग थे और आज थोड़ी दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद भी जो है इस तरह घटना पुलिस मौजूद थी, पुलिस की भी चोटें आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही प्रशासन की, क्यों घर तक ये हमला हुआ। आपको बता दें कि सपा सांसद ने 21 दिसंबर को सदन में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान से सियासी हाहाकार मचा हुआ है। सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान पर विपक्ष ने जमकर घेरा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई नेताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल इस बयान पर करणी सेना की कार्रवाई के बाद सपा सांसद की टेंशन बढ़ी हुई है।
अब देखना होगा कि इस बयान पर करणी सेना के कार्यकर्ता आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।